श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज है अगहन यानी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का भौम प्रदोष व्रत यानी कि मंगल प्रदोष व्रत, वो पावन तिथि जो समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती है, सभी बाधाओं का नाश करती हैं और भगवान शिव की अद्भुत कृपा प्रदान करने के लिए जानी जाती है। मंगलवार का दिन स्वयं मंगल देव का प्रिय और प्रदोष काल भगवान महादेव का परम प्रिय समय है, इसलिए आज का यह योग भक्तों के लिए अत्यंत शुभ, दुर्लभ और सिद्धिदायक है। और आज आप श्रवण करेंगे भौम प्रदोष व्रत की वो दिव्य कथा जिसके स्मरण मात्र से जीवन के संकट दूर होते हैं, ग्रह दोष शांत होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि का शांति का वास होता है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले आइए हम सब विनम्र भाव से भगवान शिव और मंगल देव के चरणों में प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हे मंगल देव, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, हमारे पाप कष्ट और बाधाओं का नाश करें, हमें शुभ कर्म करने की शक्ति प्रदान करें और हम सबके जीवन में सुख शांति और आनंद का आशीर्वाद दें। इस बार 2 दिसंबर मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा और प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:51 से 6:21 तक। भौम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो भौम देवता यानी मंगल देवता को अपना इष्ट देव मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थी और सच्चे मन से मंगल देव का पूजन किया करती थी। उनका एक बेटा था जो मंगलवार को हुआ था, इस कारण उसको मंगलिया के नाम से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन वो ना तो अपने घर को लेपती थी और ना ही जमीन खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उन वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उनके घर पर साधु का रूप बनकर आए और द्वार पर से आवाज लगाई। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु महाराज कहने लगे कि माई बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है और मैं अपना भोजन स्वयं बनाऊंगा, इसके लिए तू थोड़ी सी धरती लेप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बूढ़ी माई ने कहा, महाराज आज तो मैं मंगलवार की व्रत हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती, कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर आप भोजन बना लीजिए। साधु महाराज कहने लगे कि मैं तो गोबर से ही लिपे हुए चौके पर खाना बनाता हूँ। तब बूढ़ी माई बोली कि महाराज अगर धरती लेपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो वह बताइए, मैं वह सब कुछ कर दूंगी। तब साधु महाराज ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो तुम कह रही हो वह सब तुमको करना होगा। बूढ़ी माई कहने लगी, महाराज धरती लेपने के अलावा आप जो भी आज्ञा देंगी मैं उसका पालन अवश्य करूंगी। बूढ़ी माई ने ऐसे 3 बार बोलकर वचन दे दिया। तब साधु महाराज कहने लगे कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु महाराज की यह बात सुनकर बूढ़ी माई तो मौन रह गई। तब साधु महाराज ने कहा, बुला अपने लड़के को, अब सोच विचार क्या कर रही है। बूढ़ी माई मंगलिया मंगलिया कहकर उसे पुकारने लगी। थोड़ी देर के बाद उनका लड़का आ गया। तब बूढ़ी माई ने कहा, जा बेटे तुझको बाबा बुला रहे हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा, आओ अपनी माता जी को बुलाकर लेकर आओ। तब माता जी आ गई तो साधु महाराज बोले कि इसको तू ही लेटा दे। बूढ़ी बाई ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लेटा दिया और उसके पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी, हे साधु महाराज अब जो कुछ आपको करना है आप कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु महाराज ने लड़के के पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका था तब साधु महाराज ने बूढ़ी माई से कहा कि वह अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोजन कर ले। बूढ़ी माई कहने लगी, यह कैसे? आश्चर्य की बात है महाराज की आपने तो उसकी पीठ पर खुद से आग लगाई और उसी को प्रसाद के लिए बुला रहे हो। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपया करके उसका स्मरण मुझको अब मत कराइए और भोग लगाकर जाना जहाँ हो वहाँ जाइए। बूढ़ी माई मन ही मन बहुत दुखी। साधु महाराज के बार बार आग्रह करने पर भी बूढ़ी माई ने जैसे ही मांगलिया मांगलिया कहकर आवाज लगाई, तुरंत ही एक ओर से दौड़ता हुआ उनका लड़का आ गया। साधु महाराज ने उस लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है,
इस कारण तुमको और तुम्हारे पुत्र को कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। ऐसा कहकर मंगल देवता वही अंतर ध्यान हो गए। ऐसी है मंगल प्रदोष व्रत की महिमा। भक्तों के जैसे संकट होते हैं वह सभी मंगल देव दूर करते हैं। प्रदोष व्रत सभी नवग्रहों के दोषों को दूर करने और नवग्रहों की कृपा पाने के लिए रखे जाते हैं। कुंडली में जैसा भी ग्रह दोष हो वह नवग्रहों की पूजा करने या नवग्रहों की कथा सुनने से दूर हो जाता है। तो आइए अब बड़ी ही श्रद्धा के साथ सुनते हैं नवग्रहों की कथा और इसके अंत में आप ऋण मोचक मंगल स्रोत का भी पाठ सुनेंगे। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी जानना होगा। और इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन हैं? ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। यह सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिवा, शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य। सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति है। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान है। दूसरे ग्रह है चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसुया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव है और भूदेवी इनकी माता है। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह है बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्र वंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह है बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस है। सुपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पुत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। 5वें ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि है और काव्या माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। छठी ग्रह है शनि ग्रह। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनि देव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। 7वें ग्रह है 8वें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक स्वर भानु था। इसके पिता का नाम विप्रचित है और माता का नाम सिन्हिका। राहु की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम नागवल्ली और नागिनी है। इनका वाहन काले अश्वों वाला रथ है। वहीं स्वर भानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे जिनका वाहन चील है। यह तो था सभी नवग्रहों का परिचय। अब सुनिए नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक शाप मिला और उससे कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगी? मैं तो अपने माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें डस लूंगा। जब आप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला, ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के
लड़के ने ऊपर से बेलपत्र ढक दिया ताकि वह किसी को दिखाई ना दे और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी कह लूं, तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाए। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप, बिच्छू, भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लेकर आए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता, उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमकता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमकता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। भाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं था बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन यह तो तेरे ही 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है, जो वह सांप हार बन गया। अब यह हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर में रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारे 9 ग्रहों की दिशा लगती है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वह 9 ग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारी 9 ग्रहों की दिशा लगी है, हम 9 ग्रहों की कहानी रोज कहाँ करेंगे। मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ 1 लोटा जल भरकर लेकर आओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइए। घर चलो 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप, बिच्छू, भंवरे सब आग में जल जाइए। सभी 9 ग्रहों को नमस्कार है। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सबकी उतरे। सब पर 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे। एक बार एक व्यास जी ने कहा कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे मुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, आप कृपया करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो, मनुष्य के रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो। क्योंकि कलयुग में तो सभी जीवों की आयु बहुत कम है, फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता, कष्ट लगे रहते हैं, तो ऐसे में वे अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में भला कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ था, जो संवाद हुआ था, वह तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे गोविंद, हे माधव, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई हैं, आज आप कृपया करके ऐसा व्रत या कथाएं सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय दूर हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है, पुत्र के बिना मनुष्य नरक कामी होता है, पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुण्यक नामक नरक से उद्धार हो सकता है, इसलिए पुत्रदायक व्रत बतलाई। अब भगवान श्री कृष्ण इस पर बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था। इसका कारण था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी।
एक बार मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी घर के काम की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी और उसे इस बात पर बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रतिज्ञा की कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, किंतु खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निरहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंगबली हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और कोई वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विवल होकर श्री हनुमान जी की चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए तो अति कृपा होगी। तब बजरंगबली जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुझे कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंगबली अंतर ध्यान हो गए। अब तो सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और सभी समाचार अपने पति को कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, किंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। अब बजरंगबली की कृपा से वह ब्राह्मणी जल्दी ही गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। उसके कुल पुरोहित ने उसका नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या के पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया। अब उसके पास बहुत सारा धन था, जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है। अब अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देकर इसका विवाह करा दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में, गौरी 9 वर्ष में, रहणी 10वें वर्ष में, कन्या इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पति देव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर वह ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की हुई है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी, लगता है आपको बहुत अधिक लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है, माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर उसके लिए पति तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपाई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करने के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, लेकिन वह बहुत दुखी और बेचैन होने लगा। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता है वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा हुआ है वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर वह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते
बदलते बदलते बेचैन रहता रहा। उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप पुण्य का उसे कोई विचार नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे प्राप्त होता रहे और वह कभी निर्धन ना हो सके। ब्राह्मण ने दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहाँ रहकर ही अपना शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण रुकंदन और रोते हुए अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं होता उसका तो जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के ही साथ अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को और ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर दुखी हुआ। सोचने लगा, मैंने तो व्यर्थ में जमाई का वध का पाप अपने सिर पर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप अब यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प, अग्नि और शत्रुओं का कोई भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का यह व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तब मंगलदेव तथास्तु कहकर वही अंतर्दय हो गई। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत वह प्रत्येक मंगलवार को करके वृद्धराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक के सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पिता के साथ स्वर्ग लोक को गई। श्री ऋण मोचक मंगल स्त्रोत पाठ मंगलदेव को समर्पित है। इस स्त्रोत के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस स्त्रोत में मंगलदेव जी के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगलदेव का संबंध हनुमान जी से है और हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ जो भी मनुष्य करता है उस पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है और उसे रोग और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए ऋण मोचक मंगल स्त्रोत पाठ हिंदी में। हे मंगलदेव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम है मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनप्रद यानी धन को देने वाले, पांचवा स्थिरासन यानी जो अपने आसन पर अडिग रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्व काम रोधक यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। हे मंगलदेव, आपके नामों में 8वां नाम लोहित, 9वां लोहितांग, 10वां साम का नाम यानी कृपा करने वाले जिसका अर्थ
सामक ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला है। 11वां धर्मात्म यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला। 12वां कुज, 13वां भौम, 14वां भूतद यानी ऐश्वर्य को देने वाला। 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला है। हे मंगल देव, आपके नामों में 16वां नाम अंगारक, 17वां नाम यम, 18वां सर्व रोग पारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला है। 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा कराने वाला। 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश न होने के कारण अकाल लाने वाला। और 21वां नाम सर्व काम फलप्रदा अर्थात संपूर्ण मनोकामनाओं का फल देने वाला है। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वचन सच्चे मन और विश्वास से करता है, उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता और वह अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति गर्भ से हुई है, पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कने वाले दामिनी अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्त्रोत का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर अपनी पूर्व श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्त्रोत का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ए अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले महाभाग अर्थात पूजनीय ऐश्वर्यशाली भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवाकर कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे की कोई बकाया ना हो, उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो, उसे दूर कीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, क्लेश और मन को दुख हो तो उसे हमेशा के लिए दूर कीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप जब किसी पर भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सार्वभौम सत्ता को भी तहस नहस कर डालते हैं। हे महाराज, अब आप किसी से नाराज होते हैं, अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप अप्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और श्री विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा है। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ, आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह से किसी दूसरे से उधार लिया हुआ धन ना रहे, मुझे कभी दूसरे के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मेरे गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और कलेशों का नाश कीजिए। जो मेरे शत्रु बन चुके हैं, उनके डर से मुझे आप मुक्त कराइए। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋण मोचक मंगल स्त्रोत के मंगल देव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान करता है। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है। ऋण मोचक मंगल स्त्रोत के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया होता है और किसी कारणवश कर्ज चुका पाने में असमर्थ होता है, तो उसे ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ से नियमित रूप से करता है तो उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ऋण मोचक मंगल स्त्रोत पाठ समाप्त होता है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, मंगल देव की जय।